ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के आज सुबह के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने, जिसमें बाबा ने विशेष गृहस्थ व्यवहार में कमाल कर दिखाने की बात की। और कमाल कौन सी है? तो जो दुनिया के अंदर मनुष्य संभव समझते हैं, जो अनेक महात्माएं खुद पवित्र रहते लेकिन दूसरों को कह नहीं सकते हैं, वो कमाल बाबा ने हम साधारण बच्चों को प्रैक्टिकल में कराई। और जबकि सारे चक्र के हिसाब से देखा जाए तो सारे चक्र के हिसाब से भी हम सभी आत्माएं सबसे पहले परमधाम से उतरे, तो संपूर्ण सतो प्रधानता की स्टेज भी हमारी। तो जब कलयुग के अंत में पहुंचे तो सबसे अधिक से अधिक तमो प्रधानता की स्टेज भी हमारी बनती है। और ऐसे आत्माओं को भगवान ने चुना है, न सिर्फ अपना बनाया, लेकिन ये असंभव कार्य को संभव कराने की ताकत दी। और उसी के आधार पर अंत में ये बड़े बड़े महान आत्माएं भी उन गृहस्थियों के कदमों में झुकेंगे। तो ये झुकाने की ताकत, यही तो पवित्रता की शक्ति है। और हम सभी बच्चों ने इसके महत्व को समझा है, लेकिन ये फाउंडेशन हमारा जरा भी कमजोर न हो, क्योंकि जैसे बाबा ने बताया है कि अंतिम समय में माया भी अपना अंतिम दांव चलने के लिए तैयार है, ताकि जितने को गिरा सके उतने को तो गिरा कर जाएगी। जाना तो है ही, उसका राज्य खत्म हो रहा है, लेकिन खत्म होने से पूर्व वो जितनों को झापट मार करके भी गिरा सके, ये गिराने की कोशिश तो माया जरूर करेगी। और इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार सावधान करते रहते हैं कि बच्चे सूक्ष्म में सूक्ष्म भी कोई कमजोरी या कोई कामनाएं अंदर में न रहे, क्योंकि ये कमजोरियां कहो, ये भी अशुद्धि का ही अंश है, और कामनाएं भी काम विकार का ही अंश है। इसलिए बाबा हम बच्चों को प्रतिदिन की मुरली के अंदर भी इस पर चेकिंग करने के लिए विशेष इशारा देते रहते हैं, अलग अलग रूप से इशारा देते हैं, ताकि कहीं पर भी हमारा ये फाउंडेशन कमजोर ना हो। नहीं तो स्वाभाविक माया अपना बना सकती है अंत में, या हलचल में तो जरूर ले आ सकती है, या तूफान ला करके हम बच्चों को आंतरिक स्थिति से विचलित जरूर कर सकती है। तो इसीलिए हम बच्चों को भी उतना ही, जैसे बाबा कहते हैं आपकी स्टेज आगे बढ़ती जाती है, तो माया रुस्तम के साथ लड़ने के लिए आपको भी उतना ही रुस्तम बनना होगा, ताकि कोई भी तरफ से अगर माया का आने का चांस दिखाई दे तो हम पहले से ही सावधान। और जैसे ही सावधान होते हैं तो अचल अडोल स्थिति हमारी
इसी फाउंडेशन के लिए पक्की हो जाती है। जो बाबा कहते हैं कि माया का हिलाने का आधार ही है कि फाउंडेशन को कमजोर करो, तभी उखड़ सकता है इंसान। इसलिए फाउंडेशन को मजबूती देना हमारा कार्य है। और ये फाउंडेशन को मजबूती देने के लिए जो विभिन्न युक्ति बाबा ने बताई है, उस युक्ति के आधार से हम अपने आप में चेक भी कर सकते हैं और अलर्ट भी हो जाते हैं, अटेंशन में भी सहजता से आ जाते हैं। तो बाबा ने सर्वप्रथम हम बच्चों को जो विधि बताई कि पवित्रता का स्वरूप कितना है, अलग अलग स्वरूप है, उस स्वरूप के माध्यम से हम अपने आप को देखें। तो पहला स्वरूप कौन सा है? पवित्रता का स्वरूप है सच्चाई और सफाई। जितनी पवित्रता है उतनी सच्चाई है। और इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे भगवान को पसंद क्या है? सच्चाई और सफाई पसंद है। क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस कहा गया। ईश्वर के समीप ले जाने का आधार है और परमात्मा परम पवित्र है, उसके समीप जाने का ये सबसे पहला अगर मापदंड है तो वो है सच्चाई सफाई। अब एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, पहले सच्चाई चाहिए या पहले सफाई चाहिए? क्या कहेंगे? अच्छा, जो कहते हैं, क्योंकि दोनों आवाज आ रही है, तो सबसे पहले कौन सी चीज चाहिए? सच्चाई चाहिए, सफाई चाहिए? तो जो कहते हैं सच्चाई चाहिए, जरा हाथ तो खड़ा करो। अच्छा, मेजॉरिटी। जो कहते हैं सफाई चाहिए, अच्छा, बहुत कम है। सबसे पहले आवश्यक है सफाई। सबसे पहले आवश्यक है सफाई, क्योंकि तभी सच्चाई आ सकती है। सफाई करनी है हमें अपने मन की, अपनी नीयत की। मन के अंदर जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं ये अशुद्धि है। इसलिए जितना उसकी सफाई हम कर सकते हैं, ये सफाई करने से ही सच्चाई को हम धारण कर सकते हैं। तभी बाबा कई बार कहते हैं नियत साफ, इंटेंशंस, हमारे मंसूबे अंदर में कितने साफ है। दुनिया के अंदर आज भी बाबा ने वरदान में कहा, अपने आकर्षणमय मूर्त बनानी है। कोई भी चीज आकर्षण जब करती है तो वो आकर्षण कब करती है? जहां सफाई है। आज अगर हजारों भाई बहनें आते हैं, मधुबन से आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं, क्योंकि यहाँ बाह्य रूप से भी सफाई है। वो सफाई तो आकर्षित करती है। तो इसीलिए कहा कि जितनी अपने दिल की सफाई है, अपने नियत की सफाई है, अपने संकल्पों में सफाई है, अर्थात व्यर्थ से स्वयं को मुक्त किया है, क्योंकि व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। तो इसीलिए उसकी सफाई बहुत जरूरी है। जब सफाई होती है तो सच्चाई की धारणा सहजता से, उसमें मेहनत नहीं लगती है। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है और आदरणीय जानकी दादी हमेशा इस बात को कहती थी कि जहां झूठ है, माना वो पवित्र स्थिति से बहुत कोसों दूर है। सोचने की बात है। तो इसीलिए कई बार कई लोगों का इतना संस्कार बन गया है
जो बात बात में स्वाभाविकता से झूठ निकलता है, मतलब भी नहीं है, बस ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि आत्मा उस तमो प्रधान स्थिति की तरफ ज्यादा है, तब ये हमारा हाल होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले मन की सफाई जरूरी है। और बाबा आकर के हमारी मन की सफाई कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ज्ञान अमृत से ये मन की सफाई हो रही है। झूठ अंदर में कैसे आ गया? क्योंकि बाह्य वातावरण, संग, अनेक प्रकार के अश्लील किताब, अनेक प्रकार के अश्लील दृश्य, ये सबने मन को अशुद्ध किया है। और इसलिए बाबा आकर रोज ज्ञान मुरली सुना सुना करके क्या कर रहे हैं? ये हमारे मन की सफाई कर रहे हैं। इतनी सुंदर सुंदर बातें बाबा रोज मुरली में देते हैं ताकि बच्चों के अंदर जागृति आए, और इस जागृति से ही हम अपने मन की सफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बाबा हमारी स्मृति की सफाई भी करते हैं। हमारे अनादि और आदि स्मृति को जागृत करके, जितनी हमारी आदि अनादि स्मृति जागृत होते हैं कि हम वही शुद्ध पवित्र आत्मा है अपने ओरिजिनल स्वरूप में, तो सहज ही हम अपने विचारों के अंदर सफाई ला सकते हैं। रोज बाबा की मुरली का चिंतन जितना करते हैं, तो चिंतन करते क्यों बाबा कहते बच्चे विचार सागर मंथन करो। कई बच्चे सोचते बाबा करते ही है ना हमारे लिए, हमें करने की क्या जरूरत है। लेकिन जितना विचार सागर मंथन करते हैं उतना हम अपने मन की सफाई करते जाते। बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलने के लिए जब बाबा कहते ये ज्ञान अमृत है, जो अमृत अंदर का विष जो है उसको खत्म कर देता है। ये विकारों का विष, इसीलिए उसको विषय विकार, इतने विषैले ये विकार है, उसकी सफाई करने के लिए इतना अमृत चाहिए जो उसको एकदम क्या करता है? खत्म कर देता है। जिस तरह आज की दुनिया के अंदर पानी के अंदर जो अशुद्धि है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? जितना पानी को अल्कलाइन बनाते जाओ उतना शरीर के लिए, हेल्थ के लिए, हर बात के लिए एकदम स्वस्थ माना जाता है। अल्कलाइन बना दो, चाहे किसी भी विधि से बनाओ, तो वो अशुद्धि का प्रभाव न हमारे तन के ऊपर आए, न कोई बीमारी को बढ़ाने के निमित्त बने। अल्कलाइन वाटर कई प्रकार की बीमारियों को भी ठीक कर देता है, कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक कर देता है। तो ये ज्ञान अमृत ये हमारे मन को अल्कलाइन बना देता है, शुद्धिकरण कर देता है। जो भी उसके अंदर विषैली बातें हैं उसको समाप्त कर देता है। इसलिए बाबा बार बार अटेंशन देता है, बच्चे मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए। क्यों जोर देता है? ये नहीं कि बाबा अपना इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहता है, लेकिन बाबा जानता है कि मन 63 जन्म से इतना विषैला बन चुका है कि ये विषैली बातों को निकालने के लिए ये अमृत बहुत जरूरी है। कई बार कई लोग सोचते हैं एक ही बात तो बाबा सुनाते हैं, दे अभिमानी बनो, आत्म समझ करके मुझे याद करो, मुझे याद करो, लेकिन फिर भी स्मृति में कहाँ रहती है? स्मृति से विस्मृति हो जाती। कुछ समय पहले बाबा की एक मुरली आई थी, अव्यक्त मुरली, जिसमें बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप जितना होते हैं उतना समर्थी आ जाती है, और जितना विस्मृति होती है उतना व्यर्थ अधिक क्रिएट होता है। तो विस्मृति से व्यर्थ
और स्मृति से समर्थ। तो बाबा हमारी स्मृति को साफ कर रहा है। रोज मुरली सुना सुना करके भले वही बात है, लेकिन वही बात तो विस्मृति हो जाती है, इसीलिए तो व्यर्थ चालू हो जाता है। तो ये जो शिकायत हमारी बनी रहती है, व्यर्थ चलता है, क्या करे व्यर्थ। समर्थ संकल्प के लिए मुरली को अपने जैसे प्राणों से लगा लो, श्वास की हमारे। परम आदरणीय दादी जानकी हमेशा अपने अनुभव में सुनाती थी कि दादी जानकी 1-1.5 साल पीछे आई, यज्ञ की शुरुआत से नहीं थी। सभी दादियां तो यज्ञ की शुरुआत से समर्पित हो गई थी। 1936 में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो 37 में सबका समर्पण समारोह बाबा ने मनाया था, समर्पित हो गई। और दादी जानकी 1938 में 38-39 के बीच में आई, तो 1.5 साल पीछे आई थी। तो दादी को फिर भी ये चिंता लग गई कि ये मेरे से आगे हो गई सब और मैं पीछे रह गई, 1.5 साल पीछे। तो भी इतना दादी को चिंता लग गई, ये 1.5 साल में तो कितना कुछ पाया होगा और मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। तो एक दिन दादी जानकी बाबा के पास गए और बाबा से कहा कि बाबा, मैं 1.5 साल पीछे आई हूं, अब मुझे जो है इन सब के साथ में जाना है, उनकी लाइन में तो आ जाऊं या आगे जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। इतना दादी को अंदर से ये होना था, फिक्र था। तो बाबा ने कहा, बच्ची, जो बाबा की मुरली है ना, सारे दिन में 6 बार तुम पढ़ो, तो जितना ज्यादा पढ़ेगी उस खजानों को अपना बना सकेगी। तो दादी जानकी ने सोचा, 6 बार कहा बाबा ने, मैं 12 बार पढ़ती हूं। तो दादी शुरू में हर मुरली को 12 बार पढ़ती थी और इसीलिए दादी उस ज्ञान के खजाने को अपना बना सकी कि कितनी ज्ञान की गहराई को स्पष्ट करने में दादी का क्लास होता था तो एक एक बात को स्पष्ट कर लेती थी, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों के ऊपर अटेंशन खिंचवाती। एक बार हम सभी बहनें बैठी थी दादी के साथ में, तो दादी कुछ सुना रही थी तो हम नोट्स ले रहे थे। जब नोट्स ले रहे थे तो दादी ने पूछा कि भाई ये नोट्स क्यों ले रही हो। तो कहा, जिस बहन को दादी ने पूछा, सभी नोट्स ले रहे थे, तो जिस बहन को पूछा तो उस बहन ने सुनाया कि बाबा, दादी, ये नोट्स इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बात आप सुना रहे हैं तो किसी को भी हम सुना सकेंगे। तो दादी ने क्या कहा पता है, ये भी देह अभिमान है। ये पॉइंट्स जो सुना रहे हैं ये महसूस होना चाहिए ये मेरी स्व उन्नति के लिए। जब आपको दूसरे याद आए कि फलाने स्टूडेंट्स को सुनाएंगे, फलाने भाई बहनों को सुनाएंगे, तो देहधारी याद आए ना। तो देहधारी याद आना तो खुद की धारणा क्या होगी। पॉइंट्स लिखते समय भी अगर देहधारी याद आए तो ये भी देहाभिमान है, तो धारणा होगी नहीं। कितनी सूक्ष्म बात दादी ने बताई। ये सोचो कि ये पॉइंट्स जो हम ले रहे हैं अपनी उन्नति के लिए, अपनी चेकिंग के लिए, जिससे मुझे फायदा। तो इसलिए बाबा ने ये ज्ञान अमृत दिया है ताकि हमारी स्मृति जागृत हो। वो स्मृति के अंदर जो इतने 63 जन्म की बातें समाई हुई है उसकी सफाई करनी है। तो रोज हमें भी मुरली कितनी बार पढ़नी चाहिए। लेकिन आजकल हरे क्या कहते, टाइम नहीं, एक बार भी मुरली पढ़ने का टाइम, हफ्ते में एक बार चलेगा नहीं। मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि तभी हम अपनी पवित्रता की
जो अनादि स्थिति है, जो ओरिजिनल स्वरूप है, उसके समीप जा सकेंगे। और ये फाउंडेशन हमारा बहुत मजबूत होगा, माया कहीं से भी वार नहीं कर पाएगी। क्योंकि जिस दिन वार होगा कि फौरन उस दिन की मुरली याद आ जाएंगी। आज बाबा ने ये कहा है, आज अपने मन को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है ना। आज हमारी नियत में कोई भी प्रकार की अशुद्धि नहीं आनी चाहिए। आज हमारी स्मृति एकदम पावरफुल होनी चाहिए। तो इसीलिए कहा कि सबसे पहली बात है सफाई और तब सच्चाई, क्योंकि उस सच्चाई से ही तो साहब राजी होता है। सच्चे दिल पर साहब राजी। तो बिना सफाई के सच्चाई नहीं, और सच्चाई नहीं तो साहब राजी हो नहीं सकता, असंभव साहब को राजी करना। और जिसके ऊपर साहब राजी हो जाए उसका तो कहना ही क्या। कहते ना दुनिया में भी भगवान जिस पर राजी हो जाए उसको तो छप्पड़ फाड़ करके सबको दे देता है। तो बाबा भी हमारे जीवन के अंदर कोई भी अप्राप्ति, स्थूल की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन सूक्ष्म जो प्राप्ति है वो छप्पड़ फाड़ के देता है, जिससे आत्मा इतनी उन्नति को प्राप्त कर सकती है। इसीलिए पवित्रता का ये स्वरूप सच्चाई का, ये जितना हमारे प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं में, उतना हम बाबा के समीप है। दूसरी बात, दूसरा आधार चेकिंग करने का, तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य को ही सिर्फ पवित्रता नहीं कहा जाता है। ब्रह्मचारी सिर्फ नहीं बनना है, लेकिन ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी बनना अर्थात अपने जीवन के फाउंडेशन को आधार बाबा के कदम पर कदम रखते हुए चलना, ये ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा का आचरण हमारे जीवन के द्वारा प्रत्यक्ष हो, ये है ब्रह्मचारी बनना। कोई ये न पूछे कि ब्रह्मा बाबा की लाइफ का कोई बात आप सुनाओ, लेकिन वो देख करके, हमारे जीवन को देख करके उन्हें स्पष्ट हो जाए कि इनका ब्रह्मा बाबा कैसा होगा। तो ब्रह्मा बाबा का आचरण, ये संडे 17 तारीख बाबा की मुरली इसी पर है। ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मा बाबा का आचरण हमारे जीवन द्वारा प्रत्यक्ष हो कि ब्रह्मा बाबा का जीवन कैसा होगा। इनका जीवन देख लो तो पता चलेगा इनका बाबा कैसा होगा। वो गीत नहीं है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, है ना। जैसे कल बाबा की मुरली सुन रहे थे, बाबा कहते गीतों के द्वारा क्या करो, प्रदर्शनी में समझाओ। तो एक एक ये गीत जो है उसका जो आध्यात्मिक भाव बाबा ने हम बच्चों को दिया है, तो हमारा जीवन बोले कि ब्रह्मा बाबा कैसा होगा। तभी तो वो आकर्षणमय स्वरूप हमारा हो सकता है। सोचो आप, ब्रह्मा बाबा का जीवन कितना आकर्षण वाला था। हर एक को दूर से ही जैसे कशिश होती थी बाबा के पास, खींच के चला जाता था। जब दादी अनुभव सुना तो महसूस होता है कि बाबा की वो प्योरिटी क्या होगी। किसी ने बहुत सुंदर एक बात पूछी कि ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ कैसा था, और हमारा पुरुषार्थ और ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ में क्या अंतर है। तो ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ में, ब्रह्मा बाबा को हो, मम्मा कहो, दादियां कहो,
इनके पुरुषार्थ में कभी युद्ध नहीं थी। आज हम लोगों के पुरुषार्थ में युद्ध करनी पड़ती है, मेहनत लगती है। बैठे हैं योग करने के लिए, लेकिन संडे की मुरली फिर याद आ रही है, ये संडे आने वाले संडे की, जो बाबा ने कहा साधना किसको कहा जाता है, यथार्थ साधना किसको कहेंगे। खाली योग में बैठ जाना ये साधना नहीं है। जहां मन, बुद्धि और दिल एक ही स्वरूप में एक साथ अलाइंड हो, ये नहीं मन में कुछ और चल रहा है, बुद्धि कुछ और जगह है और बातें देख रही है और दिल में कुछ और भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको साधना नहीं कहा जाता है। तो हम लोगों के साधना में ये मेहनत है, युद्ध है। किसका? दिल दिमाग का युद्ध है, मन और बुद्धि का युद्ध है। बाबा मम्मा के जीवन में ये युद्ध नहीं थी, उनके पुरुषार्थ में युद्ध नहीं, नेचुरल। ये अंतर है। और क्यों नेचुरल रहा? क्योंकि बाबा अपने मन बुद्धि को इतना पवित्र बना दिया जो मेहनत लगी ही नहीं। इसीलिए बाबा ने आते ही हम बच्चों को स्लोगन दिया। कौन सा स्लोगन? पवित्र बनो योगी बनो। कई लोग उल्टा बोलते, योगी बनो पवित्र नहीं, पवित्र बनो तो योगी बन सकते हैं। जब तक पवित्र नहीं बने हैं, ब्रह्मचारी नहीं बने हैं, तब तक योग स्वाभाविक हो नहीं सकता है। नेचुरल योगी बन नहीं सकते, युद्ध करनी पड़ती है हमें। हर समय युद्ध में समय चला जाता और तब तक सफेद लाइट हो जाती है। फिर आता है कि या तो युद्ध करते करते थक गए तो नींद आ गई, नींद आ जाती है ना। तो इसीलिए नींद आना, बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि कई बच्चों को योग के समय नींद क्यों आती है। तो बाबा ने कहा कहीं न कहीं श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, और श्रीमत का उल्लंघन होता है तो भारीपन जरूर आएगा, और वो भारीपन ही हमें योग में, नींद में ले जाता है। तो जहां श्रीमत का उल्लंघन हुआ है या कोई न कोई विकर्म हुआ है, कोई न कोई विकारों के वशीभूत हुए, या कोई न कोई इंद्रियों के अधीन हुए, तब हमें मेहनत लगती है, युद्ध करना पड़ता है। यहां इंद्रियों में आसक्ति आई तो आसक्ति के कारण बुद्धि विचलित हो गई, या विकारों के अधीन हो गए। बड़े बड़े विकारों को तो जीत लिया, लेकिन कहीं न कहीं छोटे छोटे उसके बाल बच्चे के भी अधीन हो गए, आलस अलबेलापन के भी अधीन हो गए, तो वहां पर भी भारीपन तो जरूर आएगा। या कोई न कोई श्रीमत का उल्लंघन हुआ। साधारणता से हम चलने लग पड़े, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, श्रीमत भले ये कहती है लेकिन इस वक्त मुझे ये करना जरूरी है, ये बात जरूरी है। तो सफलता का आधार श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। अगर हम इस बात पर भी अटेंशन दे दे कि आज कहीं कोई श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं हुआ, सूक्ष्म बाबा के डायरेक्शन का मैंने डोंट केयर तो नहीं किया, या आलस अलबेलेपन के वश कहीं कोई गफलत तो नहीं हो गई कर्म में, जहां ये हुआ ये भी अशुद्धि का कारण है। श्रीमत उल्लंघन क्यों हुई? कहां संग दोष में आ गए, कहां कोई न कोई
हाँ, ऐसी बातें जो न देखनी चाहिए, न सुननी चाहिए। हाँ, इसीलिए बाबा ने शुरू में वो 3 पुतलों का ये बनाया था, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। ये जो बाबा ने, जो गांधी जी के 3 पुतले, लेकिन बाबा ने उसमें 2 पुतले और ऐड कर दिया, बुरा न सोचो, बुरा न करो। ये बेस है, फाउंडेशन है। और इसलिए अंतिम वार से बचना है माया के, तो ये 5 बातों को बहुत ध्यान, क्योंकि यही श्रीमत का उल्लंघन कराता है, यही हमारे जीवन के अंदर भारीपन लाता है, और यही हमारा योग तोड़ता है। और योग ही अगर टूट गया तो आत्मा का शुद्धिकरण कैसे होगा? जिस स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं वो कहां से होगा? कई लोग कहते हैं बाबा की बातें सुनते हैं, फरिश्ता बनो, है ना, या निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, परमधाम कभी आ जाओ, लेकिन हम ज्यादा देर टिक नहीं सकते हैं। न फरिश्ता स्थिति में टिक सकते हैं, न निराकारी स्थिति में। सारे दिन में बहुत कम परसेंटेज में हम उस स्थिति तक जाते, टच करके जैसे वापस नीचे आ गए, ये फीलिंग आती है। तो उसके लिए आधार यही है कि चेक करो कहां मेरे से कोई न कोई गफलत हो रही है। ये गफलत ही हमें योगी बनने नहीं दे रहा है। तो पवित्र बनो, योगी बनो, अर्थात हमारे योग की जो एक स्थिति बननी चाहिए, वो स्थिति क्यों नहीं बन पा रही है, एकाग्रता क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कहीं न कहीं पवित्रता का सूक्ष्म स्वरूप भी उल्लंघन हो रहा है, युद्ध कर रहे हैं। जब बाबा ने हम बच्चों को बताया कि तुम्हारा आदि अनादि स्वरूप शुद्ध है, पवित्र है, यानी आधा कल्प हमारा अपवित्रता वाला चला ड्रामा में पार्ट, लेकिन आधा कल्प 2500 वर्ष हमारा शुद्धता का पार्ट भी रहा ना, है ना, दोनों आधा आधा है। फिर भी हमारा झुकाव बाद के आधे पर ज्यादा है और पहले आधे के तरफ क्यों नहीं है? ये जागृति कि जब मेरा ओरिजिनल स्वरूप, जब मेरा आदि अनादि स्वरूप 2500 साल तक का पवित्र रहा, उसी में मुझे वापस अपने आप को स्थित कर देना है। उसके लिए बाबा हम बच्चों को कितनी बार ड्रिल कराते हैं कि बच्चे 1 सेकंड में उस अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ, महसूस करो, उस पवित्रता का आभा मंडल विजुअलाइज करो कि मैं आत्मा अपने पवित्र स्वरूप में कितनी पावरफुल हूं। उस रूप में अपने आप को विजुअलाइज करो, और जितना उस स्वरूप में अपने आप को स्थित कर सकते, जितना हमारा वो प्रभा मंडल बढ़ता जाएगा, तो योगी बनना नेचुरल हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने अंतिम समय जो सूत्र दिया उस निराकारी स्वरूप में स्थित होने का, कि निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव। तो जो पहला कहा कि ये अभ्यास बार बार ले आओ, मैं निराकारी आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में एकदम शुद्ध और पवित्र, तो ये अहंकार, ये विकार रहेगा नहीं जीवन के अंदर। मन की स्थिति अगर निराकारी है तो वाचा के अंदर अहंकार या कर्मणा में कोई ना कोई विकार ये हमें प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्रता प्रभा मंडल के साथ अपने आप को जब उस स्वरूप में देखो तो ऐसा सूर्य है
कि जिसके सामने ये अशुद्धि रूपी अंधकार टिक नहीं सकता है, तो उस सूर्य उदय को अपने अंदर ले आओ। अमृत वेले ही उस सूर्य उदय वाली स्टेज में बैठो कि मैं आत्मा एकदम शुद्ध पवित्र, और चारों ओर जो प्रभा मंडल है, लाइट का जो ऑरा है, लाइट और माइट का जो प्रभा मंडल है, वो इतना पावरफुल है कि आत्मा एकदम शुद्ध और पवित्र, तो अंधकार उसके सामने टिक नहीं सकता है। अंधकार को निकालने का प्रयत्न नहीं करो, एक बहुत बड़ी बात है। अंधकार को निकालने का प्रयत्न नहीं करो। कई लोग क्या करते हैं, अंधकार को निकालने का प्रयत्न करते हैं, है ना। खास करके जब यहाँ आते हैं ना, तो 18 जनवरी होता है, नया साल होता है, शिवरात्रि होती है, तो कई बाबा के कमरे में जाकर संकल्प लिखते हैं अपना कि बाबा आज से मैं ये व्यर्थ छोड़ के जा रही हूँ, या ये जो भी कमजोरी, आलस, अलबेलापन छोड़ के जा रही हूँ, ये छोड़ के जा रही, ये दान करके जा रही, कमजोरी का दान कर दिया। लेकिन बाबा की अभी लास्ट मुरली में हमने सुना, व्यक्त मुरली, कि मैंने वो शक्ति भरी, शक्ति को भरा नहीं, तो मैंने ये दान कर दिया, तो वो रिक्त स्थान जो हुआ उसको भरा नहीं बाबा की शक्ति से, तो वो कमजोरी तो वापस आ जाएगी। इसलिए यहां संकल्प करते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद, जैसे आज दीदी ने कहा, सोडा वाटर हो जाता है। यहां तो बड़ा खुशी में वो संकल्प कर लिए, और वो संकल्प करते भी इतनी खुशी आ जाती है, इतना नशा चढ़ जाता है, मैंने दान दे दिया, है ना। लेकिन ये सोडा वाटर यहां से स्टेशन तक तो धीरे धीरे आधा हो जाता है, और घर तक जाने पर तो, और घर पहुंचने के बाद दूसरे दिन अमृत वेला मिस। अरे बाबा के घर में संकल्प करके आए, आज फिर मिस हो गया। क्यों मिस हुआ? क्योंकि उस रिक्त स्थान को मैंने भरा नहीं। जैसे मान लो कि यहां अंधकार हो और कोई आकर कहे ये अंधकार को निकालो, बाहर बाहर निकालो, निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अंधकार का कोई स्रोत नहीं है, प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश जलाओ, अंधकार दूर, टिकेगा नहीं। ऐसे कमजोरी जीवन में है, लेकिन कमजोरी का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए उसको निकाल नहीं सकते। इसलिए संकल्प करके लिख दिया, लेकिन वो निकला नहीं है, क्योंकि उसका कोई स्रोत नहीं है जो उसको पकड़ करके निकाला जाए। इसलिए वो जब तक उमंग उत्साह में थे यहां पर, तब तक वो सुषुप्त रहा। जैसे ही उमंग उत्साह कम हुआ तो वो जागृत हो गया। लेकिन प्रकाश का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है, और इसीलिए जब शक्ति का स्रोत है तो ये पहले रियलाइज करो कि ये कमजोरी का कारण क्या, कौन सी शक्ति का अभाव है। जैसे मान लो कि मेरे अंदर गुस्से की कमजोरी है। अब ये गुस्सा मुझे किस कारण से आता है? क्या सहनशीलता की कमी के कारण आता है? अधीरता के कारण आता है? धैर्यता की कमी, जल्दी करो जल्दी करो, और जहां जल्दी नहीं हुआ गुस्सा आ जाता है। तो धैर्यता की कमी के कारण आ रहा है, या शांति की शक्ति की कमी के कारण आ रहा है? किस शक्ति की कमी के कारण आ रहा है? सहनशीलता, धैर्यता या शांति? एनालाइज करो कि ये अंधकार क्यों आया, कौन सी शक्ति के अभाव से। फिर अमृत वेले सर्वशक्तिमान से उस शक्ति का आवाहन करो। शांति की शक्ति की कमी है तो शांति की शक्ति का आवाहन करो। सहनशीलता की शक्ति की कमी है, उसका आवाहन करो। और जैसे जैसे लगातार
अगर एक हफ्ते तक आपने उस शक्ति का आवाहन किया तो वो रिक्त स्थान को भर दिया, तो वो अंधकार क्या होगा, बाहर निकल जाएगा अपने आप। जला दिया प्रकाश, शक्ति को जागृत कर दिया, जो मेरी ओरिजिनल है उसको जागृत कर दिया, तो वो अंधकार तो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और एक एक हफ्ते तक एक एक शक्ति का आवाहन करते चलो, है ना। एक एक हफ्ते तक एक एक शक्ति का आवाहन करते चलो, तो 52 हफ्ते के अंदर क्या होगा, संपूर्णता आएगी या नहीं आएगी, बाप समान स्थिति आएगी या नहीं आएगी। ब्रह्मचारी बनना असंभव है, सहजता है। एक एक आचरण को महसूस करते हुए, जो कमी कमजोरी है उसको भी हर एक जानता है, मेरी कमी कमजोरी कहाँ है और वो किस शक्ति के अभाव के कारण वो कमी कमजोरी है, तो उस शक्ति का आवाहन करते जाओ तो वो कमजोरी स्वतः दूर। तो व्यर्थ चलने की मार्जिन नहीं है, और जहां व्यर्थ समाप्त हुआ, आत्मा के अंदर समर्थी आने लगी। तो मेहनत समाप्त और मोहब्बत सहज हो जाएगी। जहां प्राप्ति है वहां तो मोहब्बत होगी या नहीं होगी। तो मोहब्बत वाले योगी तो भगवान को पसंद है, मेहनत वाले योगी उसको पसंद नहीं, दया आ जाती है उनको भी, है ना। इसीलिए बाबा कहे तुम्हें मेहनत वाले योगी नहीं बनना है। बाप भी देख नहीं सकता बच्चे मेहनत करते हैं वो, लेकिन सहज योगी बन, सहज योगी। और जितना सहज योगी ब्रह्मचारी बनते जाएंगे, उतना पवित्रता का पूर्ण स्वरूप, पूर्णमासी हमारे अंदर उदय हो जाएगी। तो यह अमावस्या की अंधकार रात सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो बाबा अभी हम बच्चों के अंदर यही स्वरूप देखना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए पवित्रता के फाउंडेशन को जो शक्तिशाली बनाना है, वैसे तो और भी बात है, मैं 2 बातों को ही क्लियर कर सकी, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने सोचा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसको विश्लेषण करने में इतना समय लग जाएगा। लेकिन और भी आप सोचना, ऐसे एक एक स्लोगन याद करना बाबा के, और स्लोगन याद करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके फाउंडेशन को मजबूत करने ये दोनों तो महत्वपूर्ण है ही है, ब्रह्मचारी बनना और सच्चाई सफाई। ये 2 भी अगर अटेंशन में आ गए ना, तो पवित्रता का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, ये फाउंडेशन हमारा बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए वैसे तो बाबा कहते अपने संग की संभाल करो। दूसरा, कोई ऐसे नॉवेल्स नहीं पढ़ो, लेकिन आजकल नॉवेल्स पढ़ने का शौक तो लोगों को नहीं होता है, लेकिन यूट्यूब देखने का शौक जरूर होता है ना। और यूट्यूब पर पहले तो क्लासेस सुनेंगे, फिर कभी कभी घूमते घूमते कोई समाचार में चले जाएंगे। वैसे तो बाबा ने आज कहा रेडियो में सुनता हूँ, क्योंकि दुनिया का हाल, हम भी ये सोचते हैं कि हाँ दुनिया का हाल चाल पता चलना चाहिए, इसलिए यूट्यूब देख लेना चाहिए, लेकिन देखते देखते और कहाँ पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और वो सारी चीजें देखने के बाद रात को सोए तो किस स्मृति से सोए, और उठेंगे तो कैसी स्मृति से उठेंगे, और गफलत हुई या नहीं हुई। तो नॉवेल्स नहीं है, लेकिन आज नॉवेल्स जैसा यूट्यूब है, उससे भी बहुत अति के तरफ खींच कर ले जाने वाला जो दृश्य भी दिखाता है, बहुत कुछ और दिखा देता है। और वो दृश्य देखने के बाद तो जरूर, इसीलिए बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप होने के लिए चेक करो पहले मेरे अंदर पवित्रता की धारणा कितनी है, उसको समझना है सचमुच, तो स्वप्न को देखो, कोई भी अशुद्ध स्वप्न तो नहीं आ रहे,
अगर अशुद्ध स्वप्न आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा मीटर है चेक करने का। अगर कईयों की कंप्लेन है रात को नींद नहीं आती है, तो क्यों नहीं आती है? कौन सा व्यर्थ चल रहा है? कौन सी बातें अंदर चल रही है? हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते कि भाई फलाने ने ऐसा किया, या उसने मुझे दिखा दिया, उसने मुझे सुना दिया, इसीलिए मेरा मन विचलित हो गया। नहीं, दूसरों को हम नहीं दोष दे सकते हैं, हम अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं। तो स्वप्न ये पहला चेकिंग है कि मेरे स्वप्न शुद्ध है या निरसंकल्प होकर के सोना और सुबह नेचुरल उठना मेरा हो रहा है। दूसरा कोई अवज्ञा तो नहीं हो रही है, श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ये सारे चेकिंग की पॉइंट्स है जिसके माध्यम से हम अपने आप को चेक कर सकते हैं और उस फाउंडेशन को पावरफुल कर सकते हैं। तो हमारा योग नेचुरल होगा, जितना देर जिस स्थिति में बैठना चाहे बैठ सकेंगे, और योगी जीवन इस पवित्रता के आधार पर ऐसी आकर्षण वाली बन जाएगी कि दूसरे स्वतः आके झुकेंगे आपके कदमों में। जो बाबा ने खास गृहस्थियों के लिए कहा है कि बड़े बड़े महात्माओं को झुकाने वाले आप हैं, कि जो एक घर में रहने के बाद भी आग न लग सके, ऐसे शीतल स्वरूप है आपका। तो आपको ये कार्य करना है। हमारे लिए तो कहेंगे भाई आप तो आश्रम में ही समर्पित है, तो आपको क्या मालूम। लेकिन हमारे पास हजारों ऐसे गृहस्थी है, और ये कमाल आज बाबा ने करके दिखाने के लिए कहा है। ठीक है ना? तो ऐसा अपना स्वरूप बना। ओम शांति।